नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इसके क्या असर हो सकते हैं, क्या होने वाला है सियासत में, योगी आदित्यनाथ की सियासत अब किस तरह से आगे बढ़ेगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है कि अधिकारी अपने आप को जज नहीं समझ सकते हैं, वो ये नहीं बता सकते कि कौन आरोपी है और उसके बाद वो इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके क्या मायने हैं समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर। अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, इस चर्चा के बीच में सवाल यही उठ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर लेकर कोई व्यक्ति बार बार कोर्ट जा रहा है और वो चाहता है कि वो बार बार सीएम योगी को चुनौती दे, तो मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि उससे कम वकालत कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए एक मसला और आ गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आज कानपुर में जब इरफान सोलंकी के लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में जब प्रचार करने के लिए अखिलेश गए थे, तो वो रैली में बार बार एक शब्द का जिक्र कर रहे थे कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो लोकतांत्रिक नहीं। इसका मतलब ये कि बहुत जल्द इस फैसले को, इस नारे को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाली जा सकती है। ये पॉइंट नंबर एक। दूसरा कि बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बुलडोजर पे जो फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद भी कुछ जगहों पे बुलडोजर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जिस दिन बुलडोजर पे फैसला आया उसी दिन कुछ जगहों पे बुलडोजर को लेकर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ी घटना है वो अनुराग यादव हत्याकांड, सबको पता है। अनुराग के आरोपियों के घर एक नोटिस चस्पा किया गया है और उस नोटिस में बुलडोजर कार्रवाई की पहली प्रक्रिया मानी जा रही है। इस मामले में हमने कुछ अधिकारियों से भी बात की जहां जहां बुलडोजर चलने वाला था। हमने पूछा कि क्या अब आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। उन्होंने बोला कि हम कानूनी प्रक्रिया से बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे यह कहा है कि सिर्फ एफआईआर के आधार पे किसी का घर नहीं गिराया जाना चाहिए। एक जगह एक बात का जिक्र और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि दोषी हो या आरोपी, किसी के घर पे यूं ही बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब जैसे जौनपुर वाला केस, अब वहां पे नोटिस लगाया जा चुका है। परिवार के जितने लोग हैं वो सारे जेल में हैं। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि जो लालता यादव हैं और जो बाकी के परिवार के लोग हैं, कौन चुनौती देगा कोर्ट में जाकर कि हमारा घर लीगल है। और जबकि पहले पैमाइश में अगर ये पता लग जाएगा कि आपकी ज़मीन इलीगल है, आपका मकान इलीगल है, तो फिर नोटिस चस्पा करने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर है। दो तरीके से नोटिस चस्पा होंगे। हालांकि जब फैसला सुना रही थी सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले नोटिस वहां पे लग चुका था। पहला तरीका होगा पोस्ट के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए आएगा। दूसरा है कि पुलिसकर्मी व्यक्तिगत वहां पे जाके लगा के आएंगे फिजिकली। दोनों तरीकों के बाद कोई आपत्ति नहीं जताता है, उसके बाद आप बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट का यह कहना था कि कोई एक व्यक्ति अगर आरोपी है तो पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। और इस मसले पे बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बहस का मुद्दा भी है। आरोपी को ही सजा देने का अधिकार सरकारों के पास और सिस्टम के पास है। जो आरोपी नहीं है उसको सजा नहीं दी जा सकती है। और ये जो पॉइंट है वो अलग अलग पार्टियों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने तौर तरीके दिए और उन्हीं तमाम बातों को फिल्टर करके ये आदेश जारी किया गया है। सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे आधी रात को आप देखें कि जब पत्थरबाजी हुई गुजरात में, सूरत में, वहां पे जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, उस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई अब नहीं होगी। लेकिन जो सोमनाथ मंदिर के आसपास जो लोगों ने कब्जा किया था, वो वहां पे कार्रवाई होगी, अभी भी होगी। अगर कोई फिर कब्जा करेगा फिर कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकारी संपत्ति पर अगर आप जब भी कब्जा करेंगे और आपको नोटिस दिया जाएगा, हाँ, इस केस में एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा। हल्द्वानी में जो आपने देखा था, हल्द्वानी में जो बुलडोजर चला था, हल्द्वानी में भारी मात्रा में रेलवे की जमीन पे कब्जा किया गया और देश के सारी रेलवे जमीनों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब जहां इंसान एक है वहां सिस्टम उसको जो है कमजोर साबित कर सकता है। लेकिन जहां पे हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास आप देखिए, रेलवे लाइन पर हजारों की संख्या में लोगों ने अवैध मकान बनाए हैं। जब इस तरीके का केस आएगा तो परपंच होना ज्यादा, परपंच इसमें ज्यादा नजर आएगा। यही प्रश्न बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के भीतर उठाया कि कोई भी सरकार, खास तौर से जो अधिकारी हैं, वो जज ना बने। इस फैसले के कुछ अच्छे मतलब भी आप निकाल सकते हैं। कुछ सरकारों ने थोड़ा गलत तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया। जैसे भजनलाल शर्मा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बुलडोजर चलाया था वो बहुत बड़ा एक ऐसा मेजर पॉइंट था जिसको कोट किया गया सुप्रीम कोर्ट के भीतर।
अब मतलब किराए के मकान पे आरोपी रह रहा था तो आप घर कैसे गिरा सकते हैं? इस तरीके से जो बुलडोजर का गलत इस्तेमाल या अधिकारियों के गलत सूझबूझ की वजह से जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो अब नहीं होगी। लेकिन अब देखिए आप यूपी के भीतर अलीगढ़ में बुलडोजर अभी चला, एक दिन पहले आपने खबर तैयार की, जौनपुर में लालता यादव का घर टूटेगा बुलडोजर से। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो तालाब है, जो पोखर है, जो सरकारी जमीन है, जो जीएस की जमीन है, जो स्कूल की संपत्ति है या वो संपत्ति जिस पे सरकार का राइट है, उन तमाम संपत्तियों पे बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन आपको नोटिस पहले देना ही पड़ेगा फिजिकली वहां पर जाकर भी और डाक के जरिए। अगर कोई अधिकारी इन तमाम मानकों को दरकिनार करके बुलडोजर चलाएगा तो सीधे तौर पे अधिकारी पर ही एक्शन लिया जाएगा और कोर्ट की अवमानना का केस उस पर चल सकता है। यहां दो बात और समझ लेनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी जब भी पावरफुल होती है उसमें कई सारी गलत चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो अधिकारी हैं वो जज बनने की कोशिश ना करें, क्लियर बात। और वो अगर अधिकारी अगर जज बनने की कोशिश करेंगे तो इसमें देखिए न्यायपालिका में मतलब जो जिनको न्याय मिल रहा है वो तो खुश हो जा रहे हैं, जिनका घर तोड़ा जा रहा है उन पर भी लोग खुश हो जा रहे हैं, लेकिन कल आपका घर भी टूट सकता है, ये भी तो एक प्रश्न है। आपने देखा था मध्य प्रदेश में एक पत्रकार का घर तोड़ दिया गया था, वो घर नहीं टूटना चाहिए था, वो अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से घर टूटा था। ऐसे बहुत से घर टूटे जहां अधिकारियों की ही गलती थी, लेकिन चूंकि जो सैंबल है बुलडोजर का वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ गया है। अब अधिकारी भी गलती करता है तो योगी आदित्यनाथ की गलती है। इसीलिए इस आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ या यूपी सरकार की तरफ से जो बयान आया वो बयान क्या है? वो बयान तो ये नहीं आया कि साहब जब यूपी के जो अपराधी हैं वो अब मौज में रहेंगे, अब वो अपराध करेंगे। सीधे सरकार का स्टेटमेंट है कि अधिकारी अपराधियों में भय पैदा किया जाएगा, यही बात है। और बुलडोजर का मकसद सरकार के लेवल पे ये है, कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर तब जरूरत पड़ रही है जब अपराधियों में भय की जरूरत नहीं। ये कोर्ट में इन शब्दों का जिक्र हुआ है कि बुलडोजर तभी चल रहा है जब अपराधियों में खौफ नहीं है। तो यूपी सरकार ने कहा कि अपराधियों में खौफ पैदा कर देते हैं। तो अब क्या होगा? अब नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल हो सकता है। नहीं, ये सारी बातें हैं, कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं, साफ तौर से दिख रही हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जैसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें, उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले बुलडोजर को लेकर एक फैसला आया है। ये फैसला राजनीतिक तौर पर कैसे भारतीय जनता पार्टी को या फिर योगी आदित्यनाथ को डेंट कर सकता है, सवाल ये भी है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन जो अभी तक हुआ है उसमें कुछ ही मामले ऐसे हुए हैं जहां पर मतलब एक फर्जी तरीके से किसी का घर गिरा दिया गया हो, उसकी प्रॉपर्टी गिरा दी गई हो। बाकी चीज़ें तो अधिकारी भी जानते हैं ना कि कुछ गलत अगर वो करेंगे तो बाद में आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। तो कानून के दायरे में रहकर तो बुलडोजर एक्शन हो ही रहा था, लेकिन जब ये बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर क्या होने जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक तौर पर देखिए हिमांशु भाई, मुझे लगता है कि इसका असर चुनाव पर क्या ही पड़ेगा। अब मुसलमान बीजेपी को वोट कितना देता है ये तो सब जानते हैं। इस फैसले पर जो जश्न मनाएंगे वो मुसलमान मनाएंगे, और सरकार ने हलफनामा थोड़ी ना लगाया था कि हम बुलडोजर नहीं चलाना चाहते हैं। इससे सरकार को फायदा ही है। योगी आदित्यनाथ के जितने भी फैसलों को सरकार या विरोधी कोर्ट में चैलेंज करते हैं, क्या वो फैसला खत्म हो जाता है? पोस्टर पे सुप्रीम कोर्ट गए लोग, हाई कोर्ट गए, क्या हुआ? पोस्टर बंद हो गया, मोबाइल पे पोस्टर आया। भाई जो सरकार करना चाहती है वो सरकार कर रही है। पोस्टर लखनऊ के चौराहे पे नहीं लगेगा, कानपुर चौराहे में नहीं लगेगा, आपके मोबाइल पर आएगा। तो बात तो एक ही हुई ना। मकसद सरकार का है कि दंगाइयों के चेहरे को दिखाया जाए। दूसरा, सरकार ने नेम प्लेट लागू किया, सरकार के विरोध में विपक्ष जो है चला गया सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ उसका? नेम प्लेट कोई बात नहीं, थोड़े दिन तक ठंडे बस्ते में गया, उसके बाद योगी सरकार कानून लेकर आ गई। अब कानून को रद्द नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से ना, वो बहस का मुद्दा हो जाएगा। अब बुलडोजर कार्रवाई पे बात हो रही है, तो बुलडोजर पे भी यूपी सरकार कानून ला सकती है, इस बात के लिए तैयार रहिए आप, इसमें कोई शक नहीं है। दंगाइयों के घर, पत्थरबाजों के घर, अपराधियों के घर, जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, जो इस तरीके की अपराध में शामिल होते हैं, जिससे समाज माफ नहीं कर सकता, उनका घर अगर टूट जाएगा तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहेंगे वो विवाद की वजह रहेंगे, वो परेशान करेंगे बाकी लोगों को। तो सरकार इस पर कानून के बारे में भी प्लान कर सकती है।
ये योगी के बुलडोजर का मसला नहीं है हिमांशु भाई। बुलडोजर पूरे देश में चलने लगा। बुलडोजर पक्ष वाले भी चलाए, विपक्ष वाले भी चलाए। राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी बुलडोजर चलाया। हर सरकार में आपको बुलडोजर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। और जहां बुलडोजर नहीं चला वहां जनता बुलडोजर की मांग कर रही है। दो ही तो बात है, जनता बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रही है। तो अगर बुलडोजर रुक जाता है तो इसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है। सरकार अपने दूसरे विकल्प पे काम कर लेगी। इसका जो दूसरा तीसरा विकल्प है वो भी कुछ हम बता देते हैं दर्शकों को। पहला विकल्प ये हो सकता है कि बुलडोजर मान लेते हैं रुक गया। पहले तो सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे तो बुलडोजर भी चलेगा, पैर हाथ भी अलग होंगे आपके। यूपी में जो कानून है वो लगातार बना रहेगा। भूमाफियाओं के लिए कोई भी आज़ादी नहीं है। अगर कोई भूमाफिया ये वीडियो देख रहा है तो गलतफहमी में कब्जा मत करिएगा, बुरा अंजाम बुरा परिणाम होगा। दूसरा कि बुलडोजर रुकने के बाद सरकार जो भी विवादित जमीन है, जैसे ये जौनपुर का ही केस अगर आप उठा लीजिए, या अलीगढ़ में जो 9 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो बुलडोजर चला, नगर निगम की जमीन थी, लोगों ने कब्जा किया था। लोग कब्जा कैसे करते हैं, कैसे कैसे भाई, पहले खड़े होंगे, फिर 2 ईंटें आएंगी, फिर वो 4 ईंटें होंगी, फिर बैठेंगे, फिर कब्जा हो जाएगा, फिर घर बन जाएगा। 20 साल बाद वही लोग कोर्ट में जाके दावा करेंगे कि यहाँ पे परिवार हमारा 20 साल से रह रहा है। तो ऐसे लोगों को जो है सरकार हटाने के लिए बुलडोजर के अलावा जो भी संपत्ति है, जो लोग भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे, भाई आपका पड़ोसी आपको मार देगा, बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा बुलडोजर तो सरकार आपका घर ले लेगी, जांच करेगी उस घर पे, फॉरेंसिक। अगर वहां पे मान लीजिए कि क्राइम सीन अगर वहीं पर है तो घर तो आपको वैसे भी साल भर नहीं देगी सरकार। सरकार के पास तरह तरह के हथकंडे हैं। बुलडोजर पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके जो भी पॉइंट्स हैं उस पे सरकार को मतलब मानना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, बुलडोजर एक प्रतीक बन गया था कि योगी का बुलडोजर दूसरे राज्यों की सरकारें उसको फॉलो करती थी, तो वो जो एक छवि थी उस पे डेंट पड़ा है क्या? मैं वही तो कह रहा हूं। बुलडोजर देखिए, नेम प्लेट रोकिए, बुलडोजर रोकिए, पोस्टर रोकिए। कुंभ में भी है सरकार, कुंभ में अब योगी आदित्यनाथ गंगा के भीतर अपने जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पानी के भीतर भी आप कोई खुरापात करिएगा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, कहिए कि भाई पानी के भीतर सिक्योरिटी क्यों लगाई जा रही है। दिक्कत किसी को कहीं से भी हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बुलडोजर का पहिया खुल जाएगा, बुलडोजर का मुंह जिससे वो मिट्टी उठाता है या तोड़ता है वो आप निकाल सकते हैं। बुलडोजर की भावना को थोड़ी ना आप मार सकते। बुलडोजर की भावना को मारिए तो आप जीते, योगी हारे। भाई बुलडोजर आपने खत्म कर दिया। ऑपरेशन लंगड़ा जो चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, हाफ एनकाउंटर रख लिए, शायद वो सवाल उठा रहे हैं आप, वो भी कम हो गया है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप सरकार की भावना पर चोट कर रहे हैं, आप सरकार के सिस्टम पे चोट कर रहे हैं। और ये वो लोग चोट कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में अराजकता फैले, अपराधियों को संरक्षण मिले, अपराधी इसी तरीके से करे। बुलडोजर जस्टिस एक शब्द है, उसको और अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, अच्छे से और डिफाइन किया जा सकता है। देशद्रोहियों के घर पे बुलडोजर चले तो दर्द किसको हो सकता है? सिंपल सी बात है ना, क्यों होना चाहिए लोगों को दर्द? और देशद्रोही अगर कोई भी होगा तो कोर्ट में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए ना, मतलब कानून में, कि परिवार क्यों नहीं आरोपी। आपका बच्चा जब गया पढ़ने के लिए वो देशद्रोह कैसे सोचने लगा, देश के खिलाफ सोचने लगा, यह क्या परिवार की जिम्मेदारी नहीं? तो देखिए, कोर्ट ने बहुत जल्दी फैसला सुना दिया। अगस्त में ये चैलेंज किया गया था, अब मुझे याद है ठीक से, हाँ अगस्त में इसे चैलेंज किया गया था। शायद ये अगस्त 2 सितंबर को इसकी पहली सुनवाई थी। और उसके बाद आप देखिए कि बहुत जल्दी ये डिसीजन आ गया। इस पे अधिकारियों की भी राय सुप्रीम कोर्ट को ले लेनी चाहिए थी, कुछ विद्वानों की भी राय ले लेनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि जिन देशों में अपराध बहुत चरम पर था, जैसे अमेरिका में साल 1932 में जब शराबबंदी की गई 1919 में, उसके बाद वहां पे अपराध बहुत बढ़ा, तो वहां पे किस तरीके का कानून का प्रयोग किया गया ये सब भी देखा जाना चाहिए था। बुलडोजर कुछ लोगों पे गलत चला है, जैसे महाराजगंज का एक केस आपने देखा कि कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है उनको 25 लाख रुपए दीजिए, अधिकारियों को कहा जिन लोगों ने आपने घर तोड़ा है। तो उन बातों का ध्यान में अगर रखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बुलडोजर रुक सकता है, बुलडोजर की भावना नहीं रुकने वाली है। बुलडोजर की भावना नहीं रुकेगी, लेकिन दर्शक हमारे क्या सोचते हैं, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है किसी माफिया के घर पे, किसी अपराधी के घर पे, तो सबसे ज़्यादा जनता रिएक्शन देती है। कुछ लोग इस पे इतना खुश होते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो उस भावना का क्या समावेश है? और अब जब
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, तो हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसको लेकर वो बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।